दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आप लोगों में एक क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें लगभग सभी सेट में इस तरह का एक क्वेश्चन ज़रूर आया था, यानी कि बहुलक पूछा गया था। वो भी 4 नंबर का आता है या फिर 2 नंबर का आता है। और मैं आपको बता दूं कि इसको लगाना बहुत ही सरल है। बस आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा और उसी सूत्र में सभी का मान रख दीजिए और बस उसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और उस सूत्र, जिस सूत्र से ये लगने वाला है ना, देखिए वो सूत्र यही है। इस सूत्र को भी मैं आपको इसी वीडियो में याद करवा दूंगा। ठीक है। इसी सूत्र से ये लगेगा, यानी कि ये सूत्र अगर आपको आता है तो आप इतना समझिए कि आपको 4 नंबर मिल जाएगा आराम से। तो आप लोग इसे ज़रूर समझिएगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बहुलक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो देखिए बहुलक को इंग्लिश में मोड कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए इसी में आपको बारंबारता शब्द मिलेगा, तो इसे आप जरूर समझिए क्योंकि इसका प्रयोग ज़्यादा है। तो देखिए बारंबारता को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का पहला लेटर एफ लिया गया है, यानी कि बारंबारता को हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं। कहीं पर एफ लिखा है तो आप समझिए कि बारंबारता लिखा है। ठीक है। अब देखिए बहुलक का ये सूत्र होता है, इसी सूत्र से सवाल हल होगा। तो बहुलक बराबर आप देख सकते हैं, ये जो भी सूत्र दिया गया है इसमें मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा, एल क्या है, एच क्या है और ये सब। ठीक है। अब इसको आप लोग और ध्यान से सुनिए। देखिए बहुलक वर्ग हम समझते हैं क्या होता है। तो देखिए बहुलक निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर हमें माध्यिका निकालना है तो हमें माध्यिका वर्ग निकालना पड़ता है, उसके बाद ही हम आगे कुछ कर पाते हैं। ठीक है। और इस सूत्र को याद करने का जो ट्रिक है मैं आपको इसी वीडियो में आगे बता दूंगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सवाल लगाते हैं। तो देखिए आपको ऐसे ही सवाल दे दिया जाएगा और यहाँ पे दिया जाएगा वर्ग अंतराल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ग अंतराल में दो संख्या एक साथ आता है। ठीक है। और नीचे यहाँ पे देखिए बारंबारता दिया गया है। तो आपको सवाल ऐसे ही पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल बोलिए या फिर वर्ग बोलिए, यानी ये वर्ग है या फिर वर्ग अंतराल बोलिए, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। तो हमें यहाँ पे बहुलक निकालना है, तो सबसे पहले हमें खोजना पड़ेगा बहुलक वर्ग कौन है। तो बहुलक वर्ग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम खोजते हैं बहुलक वर्ग क्या होता है। तो देखिए बहुलक वर्ग क्या होता है, इस बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या क्या है, खोज लीजिए। तो इस बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या ये 12 है। तो इसी 12 के ऊपर जो ये वर्ग दिख रहा है ना, इसी को बहुलक वर्ग बोलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि चूंकि बहुलक वर्ग बराबर ये बहुलक वर्ग कौन है, 60 80। ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले हम बहुलक वर्ग खोजेंगे। कैसे खोजेंगे, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या जो रहता है उसी के ऊपर वाला हो जाता है, यही जो है बहुलक वर्ग है। ठीक है। अब बहुलक वर्ग हमें पता चल गया ना, तो हम लोग इस यहाँ से एल और एच बता सकते हैं। एल क्या होता है, जो सबसे छोटी, यानी बहुलक वर्ग में छोटी संख्या जो है वही एल होता है। एच क्या होता है, सिंपल, इसी को घटा दीजिए, यानी 80 में से 60 घटेगा कितना आ जाएगा, 20, यानी वही एच होता है। तो आप लोग इस सूत्र में देख सकते हैं हमने एल और एच तो निकाल लिया। अब ये F1 ये सब क्या चीज़ है। तो देखिए मैं आपको अभी बताया कि F का मतलब होता है बारंबारता, यानी कि ये सब F लिखा है, यानी कि ये सब बारंबारता ही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन सब का मान हम लोग इसी बारंबारता में से निकालेंगे। ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या जो 12 है इसी को हम लोग F1 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, F1, यानी कि F1 बराबर 12 है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए गिनती 1 से शुरू होता है तो हम लोग इसी को 1 बोल देते हैं। ठीक है। अब 1 के बाद 2 आता है तो हम लोग इसको F2 बोल देंगे, यानी कि दूसरे वाले बारंबारता को। देखिए ये सब बारंबारता है तो इसी बारंबारता से ये बारंबारता सब निकल रहे हैं। अब 1 के पहले 0 आता है तो ये हो जाएगा F0 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले गिनती 1 से चालू होता है तो 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 1 के पहले 0 हो जाएगा, यानी कि हम वो भी लिख लेते हैं। F0 बराबर हमने क्या निकाला, 10। ठीक है। अब यहाँ पे F1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 बराबर हो जाएगा 12, और F2 बराबर क्या हो जाएगा, 2। F2 बराबर क्या हो जाएगा, नहीं 2 नहीं 6, F2 बराबर 6। तो हमने सभी का मान निकाल लिया। बस अब हम यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं बस। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं बहुलक बराबर, तो यहाँ पे बहुलक का सूत्र लिख देते हैं। तो L प्लस ये होता है F1 माइनस F0 बटा
2f1 माइनस f0 माइनस f2, ये पूरे कोष्टक में बंद करिए गुणा h। ठीक है, इसी में हम सभी का मान रखते हैं। तो l की जगह क्या रखेंगे 60, तो ये हो जाएगा 60, फिर प्लस ये बड़ा सा कोष्टक लगा दीजिए, ये बटा लगा दीजिए। तो f1 माइनस f0, f1 की जगह क्या रखेंगे, f1 की जगह हो जाएगा 12 माइनस f0 की जगह क्या रखेंगे 10। ठीक है, नीचे देखिए 2f1 है, बीच में कुछ नहीं तो गुणा हो जाएगा, 2 गुणा f1 क्या हो जाएगा 12 माइनस f0 हो जाएगा 10, फिर माइनस f2 हो जाएगा 6, फिर गुणा h की जगह क्या रखेंगे 20, ये हो गया 20। ठीक है ना, तो बस इसी को आपको कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो ये आप आगे समझते रहिए अभी। तो ये हो जाएगा 60, ये प्लस ये पहला वाला तो वैसे उतारते जाइए, बस इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बटा है ना, बटा के ऊपर 12 माइनस 10 है, तो 12 में से 10 घटाएंगे 2 आ जाएगा, तो 2 लिखिए, फिर बटा। अब देखिए नीचे इतना सारा संख्या है, तो भाई इनको हल करके कोई एक संख्या आएगा ना, वही हल कर लीजिए। तो कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले हम गुणा करते हैं, तो 2 और 12 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। हम कहीं साइड में हल कर लेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे एक संख्या लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस 10 माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस 10 माइनस 6, इतना हो गया। अब इसको हल करने का तरीका क्या हुआ, देखिए 24 में से 10 घटेगा, कितना आएगा 24 में से 10 घटेगा, ये आपका आ जाएगा 14, और ये माइनस 6 आगे है। अब 14 में से 6 घटाएंगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि सिंपल ये हल होके 8 आ गया। अब यहाँ गुणा लगाइए, आगे 20 है तो ये 20 लिख दीजिए। तो नीचे वाले को हल करने का तरीका आपको ये दिख गया। ठीक है ना, तो इसके बाद इतना ही आएगा। आप यहाँ पे कोष्टक लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अब ये पहला वाला तो जैसे तैसे लिखेंगे, बस इसको आपको हल करना आना चाहिए। तो इसको आप लोग ध्यान से अब समझिएगा, इसे आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी में बच्चे गलती कर सकते हैं। तो इसे आप लोग कैसे समझेंगे, तो देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये एक ही बटा है, बटा के नीचे केवल एक ही संख्या है, इन दोनों को हम बटा के ऊपर मानेंगे 2 और 20 को। ठीक है, तो अब आपको करना क्या रहता है, देखिए हम इनको काटते हैं। कैसे काटते हैं, बटा के ऊपर कोई एक संख्या ले लीजिए, बटा के नीचे कोई एक संख्या ले लीजिए। तो हमने 2 और 8 ले लिया। अब देखिए ये दोनों किसी एक ही संख्या से कटते हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखिए 2 और 8 है, 2 से दोनों कट जाते हैं, तो मैं दोनों को काट सकता हूँ। मैं चाहूँ तो ऊपर देखिए 20 ले लूँ, नीचे 8 ले लूँ। तो 20 और 8 है, दोनों किस संख्या से कटता है, दोनों संख्या 2 से कटता है, तो मैं दोनों को काट सकता हूँ। दोनों संख्या 4 से भी कटता है, तो मैं दोनों को 4 से भी काट सकता हूँ। समझ में आ गया, यानी सेम ही संख्या से हम काट सकते हैं। चलिए हम लोग इसको काटते हैं। तो हमेशा ऊपर से एक संख्या लेते हैं, नीचे एक संख्या, ऐसे काटते हैं। तो देखिए ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो काटते हैं। तो 2 एकम 2 और ये 2 चौक 8। ठीक है, अब 2 कट गया, 2 की जगह अब 1 आ गया, 8 की जगह 4 आ गया। तो अब देखिए ऊपर से हमने एक संख्या 20 लिया, नीचे से संख्या 4 लिया। ठीक है ना, देखिए 4 और 20 दोनों ये भी कट जाता है, 4 एकम 4, 4 पच 20, तो हमने काट दिया। अब देखिए नीचे जब 1 आ जाता है ना, उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, ऊपर बस गुणा कर लीजिए। यहाँ 1 है, यहाँ 5, इनका गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, इतना हो गया। अब सिंपल इनको जोड़ लीजिए, तो 60 5 65, तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं इस तरह का 2 सवाल और आपको समझाता हूँ, आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगा। देखिए मान लेते हैं आपने बहुलक वाला सवाल लगाया और ये इतना आपने यहाँ तक ला दिया, यहाँ तक तो आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला संख्या तो जैसे कि तैसे लिखेंगे, प्लस यहाँ पे समझिए, इसको वही काम फिर करिए। तो देखिए 12 और 20 दोनों बटा के ऊपर है, बटा के नीचे 8 है, तो ऊपर से मैंने 12 लिया, नीचे से 8 लिया। इन दोनों को देखिए किससे कटते हैं, दोनों 2 से भी कट जाते हैं, दोनों 4 से भी कट जाते हैं। ठीक है, तो आप जिससे मन करे उससे काटिए। चलिए मैं 2 से काटता हूँ, 2 छक्का 12 और ये हो जाएगा 2 चौक 8। ठीक है, अब मैंने ऊपर से संख्या 20 लिया और नीचे से 4 लिया। अब मैं देखिए ये भी 4 से कटता है, ये भी 4 से कटता है, मैं इनको काट सकता हूँ 4 से। मैं चाहूँ तो 6 और 4 ये भी ले सकता हूँ, भाई 2 से दोनों ये भी कट जाएंगे। ठीक ना, तो आप चाहें तो काट सकते हैं। तो मैं 4 और 20 लेता हूँ, तो देखिए 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 पच 20। अब देखिए नीचे 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। ऊपर अब जो बचा गुणा कर लीजिए, 6 पचे 30, बस अब इनको जोड़ेंगे तो ये जाएगा 95, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक दशमलव वाला समझ लेते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे, ये हो गया 50 प्लस, इसको देखिए काटने की कोशिश करेंगे, नहीं कटेगा ना, तो सिंपल आप ऊपर गुणा कर लीजिए। 8 दूना 16 हो गया और नीचे तो 7 रहेगा, तो 7 हो गया। पहला वाला संख्या जैसा कि तैसा लिखिए, फिर प्लस। अब देखिए 16/7 है, तो हम 7 से 16 में भाग करेंगे। तो देखिए भाग करेंगे तो यहाँ पे ये कट भी सकता है, नहीं तो ये लगातार आता भी जा सकता है।
तो अगर कट जाता है तो अच्छी बात है, नहीं कटता है तो दशमलव के बाद केवल 2 अंक तक उसी को लिख लीजिए। तो 2.28 हम ले लेते हैं, 2.28 इतना हो गया। बस अब इन्हीं को जोड़ लीजिए। तो इनको जोड़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए दशमलव के इधर जो ये 2 लिखा है ना, इनको जोड़ लीजिए। तो 50 + 2 क्या हो जाएगा 52। आगे का जैसे कि तैसे यहीं पे दशमलव लगा के उतार दीजिए, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम लोग ट्रिक समझेंगे, सूत्र को याद करने का ट्रिक। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ समझ लीजिए। देखिए हो सकता है कि आपको अधिकतर सवाल में ऊपर वर्ग अंतराल लिखा रहे, नीचे बारंबारता लिखा रहे। ऐसे लिख करके भी सवाल ऐसे पूछ सकता है, या फिर किसी सवाल में यहाँ पे वर्ग अंतराल नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे बारंबारता नहीं लिखा रहेगा। ऊपर लिखा जा सकता है, मान लीजिए ऐसे लिख दिया है, ऊपर लिख देगा प्राप्तांक, नीचे लिखेगा विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है भाई। हमेशा याद रख लीजिए कि जो एक एक संख्या होता है ना, वो बारंबारता होता है। यहाँ पे कुछ भी लिख दे वो बारंबारता ही हम लोग मानेंगे, समझ में आ गया। और जो 2 संख्या वाला होता है ना, वो वर्ग अंतराल हम उसको मानेंगे, यानी उसी में से हमारा बहुलक वर्ग निकलेगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सूत्र को याद करने का ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका बहुलक वाला ये आपका सूत्र है। ठीक है ना, तो इसमें L और S तो आपको याद हो जाएगा, बस ये बीच वाला आपको ये देखना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे सूत्र लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा L प्लस, यहाँ पे कोष्टक लगा दीजिए, यहाँ पे बटा लगा दीजिए, यहाँ पे गुणा H लगा दीजिए। अब देखिए आपको इतना तो याद हो सकता है, F माइनस F, इतना आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज़ आप लोग बताइए। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x में से x घटाएंगे क्या आएगा, 2x में से x घटा देंगे तो भाई एक ही x ना बचेगा। 2x में से एक x घटा दे रहे हैं तो x ही बचेगा। वैसे मैं अगर आपसे कहूँ 2f में से एक f घटा देंगे क्या बचेगा, एक ही f तो बचेगा। ठीक है ना, तो मैं अब क्या करूँगा, नीचे मैं -f को -f लिख लेता हूँ। भाई इतना दूर मैंने जैसे कि तैसे लिख लिया, इतना दूर यहाँ से। f को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, देखिए 2f में से f घटाएंगे तो f आ जाएगा। मतलब आप इसको इतना याद कर लीजिए, f माइनस f, 2f माइनस f माइनस f। ये कहाँ से आया, देखिए भाई 2f में से f घटाएंगे तो f ही आएगा, यानी कि ऊपर नीचे वाला सेम अभी लिखा है एक तरह से देखा जाए तो। अब आपको 2 संख्या याद रख लेना है, 10 और 102। 10 और 102 आपको 2 संख्या याद करना है। आप इसको भी याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 लग गया, बस आगे 2 बढ़ गया है। तो ऊपर आप 10 लिख लीजिए और नीचे आप 102 लिख लीजिए। तो इस तरह से आपका फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको सारा चीज़ समझा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।